हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप जो है नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एम्स हॉस्पिटल में जो है गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम होता है नॉरसेट। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नॉरसेट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नॉरसेट के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉरसेट के बारे में। नॉरसेट सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होता क्या है नॉरसेट। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक टाइप का एग्जाम आप कह सकते हैं, एक जो है टाइप ऑफ एग्जाम होता है, यानी कि एक वैकेंसी टाइप का एक एग्जाम होता है नॉरसेट। अगर आपको जो है एम्स हॉस्पिटल में जॉब करना है, ठीक है, एम्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो आपको नॉरसेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको नॉरसेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। क्लियर, तो समझ गए होंगे कि नॉरसेट आखिर एक्चुअली में है क्या। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, तो नॉरसेट जो है एक प्रकार का वैकेंसी टाइप का एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो है नॉरसेट क्लियर करने के बाद आप जो है एम्स जैसे हॉस्पिटल में जो है जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि वहां पर आप जो है जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। क्लियर, तो नॉरसेट आखिर एक्चुअली में है क्या, समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम होता है नॉरसेट, ये आपका पर ईयर इसका एग्जाम होता है, यानी कि साल में एक बार जो है ये एग्जाम होता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है इसकी 18 से 30 है, यानी मिनिमम जो है आपका 18 साल और मैक्सिमम 30 साल जो है इसका एज लिमिट है। अगर हम बात करें एग्जाम मोड की कि किस मोड में एग्जाम होता है, तो ये सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अब यहाँ पर कि कौन से बच्चे जो है नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉरसेट का एग्जाम जो है दे सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है ये है बीएससी नर्सिंग। फर्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप जो है नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, ठीक है, तो आप जो है कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि अगर कुछ बच्चे बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में हैं, यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट हैं, तो क्या वो एलिजिबल हैं नॉरसेट के लिए, तो बिल्कुल जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फाइनल हो गया है, यानी कि कंप्लीट हो गया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अभी अपियरिंग है, यानी कि 4th ईयर में है, फाइनल ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग अगर नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन है। जीएनएम के साथ साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे नॉरसेट के लिए, यानी कि जीएनएम प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस विथ 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपके पास जो है ये नहीं है, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके अलावा कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने जीएनएम कर रखा है प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है, तो भी आप जो है नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएनएम अगर बच्चे किए हुए हैं, तो अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो जीएनएम के साथ अगर ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जीएनएम के साथ ये नहीं है, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा। अगर आपने ये किया हुआ है प्लस जीएनएम है, तो आप जो है नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है, तो भी जो है आप बिल्कुल नॉरसेट के लिए जा सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखा आपने कि बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग नहीं किया है तो जीएनएम है, और जीएनएम के साथ साथ यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्या होना चाहिए। अगर आपने इसमें से कुछ किया हुआ है तो आप नॉरसेट के लिए जा सकते हैं। अगर ये नहीं है, अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो भी आप जो है नॉरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी हो गई एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की कि इसका एग्जाम कैसे होता है, क्या पैटर्न है।
देखिए, बात कर रहे हैं इसके एग्जाम की, तो पहले जो है इसका एग्जाम जो है एक ही होता था, यानी कि एक ही पेपर होता था, लेकिन अब जो है इसका 2 पेपर होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो है आपका प्री होगा और सेकंड जो है आपका मेंस होगा। अगर आप जो है प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस होगा। प्री में क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए प्री में अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 100 जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, तो 90 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कि 100 क्वेश्चन में से जो आपका 80 क्वेश्चन होगा, ये 80 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट जो है आपका इससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन होगा, और जो 20 क्वेश्चन बच रहा है ये आपका जीके प्लस रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो है आपका प्री में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1/3 का माइनस मार्किंग भी रहेगा। ठीक, उसके बाद प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस होगा। प्री में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो देखिए प्री में जो आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 50% क्वालिफाइंग है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 45% क्वालिफाइंग है, और एससी एसटी के लिए जो है 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग है। तो अगर आपका इतना परसेंट आता है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप जो है मेंस में पहुंच जाते हैं। अब मेंस में क्या चीजें हैं, तो मेंस में अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसमें जो है आपको 90 मिनट इसमें भी है, और प्री में भी आपको 90 ही मिनट मिल रहा था, मेंस में भी आपको 90 मिनट मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, ये आपके किस से रिलेटेड होगा, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो ये आपका टोटल जो 100 क्वेश्चन रहेगा ये नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। तो इस प्रकार से आपका प्री और मेंस जो है यहाँ पर एग्जाम होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नॉर्सेट एग्जाम क्या है, कैसे है। तो अगर आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, काफी अच्छा एग्जाम है, और बहुत ही जो है अगर इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल में जो है जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहां पर जो है आप जॉब कर सकते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।